हमारे चैनल में सभी का वेलकम। जैसा कि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं आपके समक्ष। टॉपिक हमारा है लाइट यानी प्रकाश क्या होता है। आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं तो लाइट है, प्रकाश है, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यानी प्रकाश क्या होती है? यानी जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है? देखो, जो किसी वस्तु पर पड़ती है, यानी जिस वस्तु पर भी पड़ती है, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं वो जिस वस्तु पर भी पड़ती हैं वो वस्तु हमें क्या करती हैं? देखने में सहायता प्रदान करती हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, यानी जो किसी वस्तु पर पड़ती हैं, क्या है? जो किसी वस्तु पर पड़ती हैं, क्या होता है? वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ये क्या है? हमारे पास प्रकाश है। यानी प्रकाश का एक प्रकार की सोर्स यानी एनर्जी है। ये जिस वस्तु पर भी पड़ेगी उस वस्तु को हमारे देखने का कार्य करती है। अब देखो, प्रकाश जो पड़ता है तो दो प्रकार की यहाँ पर हम प्रकाश पढ़ते हैं, वस्तु पढ़ेंगे। वस्तु कैसे? एक होती है वस्तु दीप्त और एक वस्तु हमारे पास होती है अदीप्त। ठीक है, दीप्त और अदीप्त क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। अब देखो, कुछ प्रकाश के अपनी गुण हैं। गुण क्या है? एक तो ये है जो प्रकाश है बिल्कुल सीधे मार्ग में चलता है, यानी प्रकाश का जो मार्ग है वो एक सरल रेखीय होता है, यानी सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात यह है, प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। यानी जो प्रकाश की चाल है, यहाँ पर हम कहें प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो ये आपने सब पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में। ठीक है, और इसी प्रकाश की चाल यदि जल में कहें, ये तो हमारे पास किस में हमने कही थी? निर्वात, यानी वायु में जब चलेगी तब। निर्वात का मतलब जहां पर कुछ भी ना हो, वैक्यूम भी ना हो। ठीक है, तो हम वहां पर हम बात करते हैं। अब प्रकाश की चाल की यदि जल में बात करें, यानी प्रकाश की चाल किसमें? प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है? प्रकाश की चाल जल में। ठीक है, ये प्रकाश की चाल हमने किस में बताई थी? निर्वात में। यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल जो जल में होती है ये आपकी होती है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। कितनी होती है? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार कांच में इसकी चाल अलग होगी। यानी इसी हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की चाल
कांच में ये होती है 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी अब तुमने यहाँ पर आइडिया आपने लगाया होगा कि देखो निर्वात में प्रकाश की चाल अलग है, जल में प्रकाश की चाल अलग है और कांच में प्रकाश की चाल अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब देखो सबसे अधिक हमारे पास क्या है, निर्वात में सबसे ज्यादा है यानी 3, यहां पर कितनी 2.25, यहां पर कितनी 2 × 10⁸, यानी सबसे कम चाल जो है वो आपकी कांच में है और सबसे ज्यादा जो है वो निर्वात में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे प्रकाश की चाल, यदि हमारे पास है 2 माध्यम मान लें, एक माध्यम हमारे पास होता है विरल यानी जहां पर वैक्यूम हो, एयर हो, यानी निर्वात हो एक तरह से, और दूसरा माध्यम यदि हम मान लें यहाँ पर क्या है, सघन है, यानी जहां पर थोड़ा डेंसर टाइप का हो, थोड़ा घनत्व दे रखा हो। तो देखो प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि जो निर्वात है, जो वैक्यूम है, ठीक है, वो क्या है, उसमें चाल क्या है, सबसे ज्यादा है। और जो सघन माध्यम है, देखो जल से ज्यादा सघन आपका डेंसर क्या होगा, कांच होगा। ठीक है, कांच के बाद हीरा, यानी जैसे जैसे माध्यम आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे जहां पर सघन माध्यम आएगा, वैसे वैसे प्रकाश की चाल भी क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी। तो ये बात आपके सामने क्लियर होगी। एक तो यहाँ पर हम पॉइंट दे सकते हैं कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम, यदि हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अधिक तथा विरल माध्यम में कम होती है। क्या होती है, कम होती है। यानी सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, या उल्टा हम बोल रहे हैं, कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगें होती है। यानी जो प्रकाश है, ठीक है, यानी प्रकाश एक प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये। यानी प्रकाश, अब देखो पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश निर्वात में चाल सबसे ज्यादा, जल में प्रकाश की चाल निर्वात से कुछ कम। अगला पॉइंट, प्रकाश की चाल कांच में उससे कम, और इससे नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में क्या होगी, कम होगी, और विरल माध्यम में अधिक होगी। और प्रकाश एक प्रकार से क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। अब इन तरंगों में आप अब देखो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, यानी इतनी बात आपके क्लियर हुई होगी। ये है सब प्रकाश के माध्यम के गुण, यानी प्रकाश के जो गुण हैं ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण आपके यहाँ पर दे रखे हैं या हैं। ठीक है, अब देखो जो प्रकाश है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर, यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है आपकी, ये सवाल पूछा जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर
7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, यानी कितनी, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहां तक होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। यानी इसके बीच में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। यानी जो हमारी तरंगे आ रही हैं, जो हमें तरंगे प्राप्त हो रही हैं, ये इनकी रेंज जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अच्छा, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचे में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। यानी जो प्रकाश हमें जो पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है उसको, वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रहता है, ये यहां से मेन पॉइंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। यानी जो प्रकाश है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश आपके पास दोहरी प्रवृत्ति रखता है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है, यानी डबल नेचर का होता है प्रकाश। एक तो आपको मिलेगा कण के रूप में और दूसरा यहां पर आपको मिलेगा तरंग के रूप में। यानी प्रकाश कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। ठीक है, अब तरंग के रूप में कैसे होगा, तरंग में यदि हम बात करें तो तरंग में देखो परावर्तन होता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, यानी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, क्या है, व्यतिकरण, ध्रुवण, क्या होता है, ध्रुवण, ये सारी जो घटनाएं हैं वो आपके सब किसमें होती हैं, तरंग रूप में। यानी तरंग रूप में जो दोहरी प्रवृत्ति हमने बताई थी, इसमें तरंग में क्या क्या मिलेगा, परावर्तन मिलेगा, अपवर्तन मिलेगा, विवर्तन मिलेगा और व्यतिकरण मिलेगा। दूसरा जो कण प्रवृत्ति में है, इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो कण प्रवृत्ति हमने जो बताई थी, इसमें मिलेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव मिलता है। उसी में कॉम्पैक्ट प्रभाव मिलता है, क्या मिलता है, कॉम्पैक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। यानी कण प्रवृत्ति में दो नेचर आपको मिलेंगे, एक मिलेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव और दूसरा मिलेगा कॉन्टैक्ट प्रभाव। तरंग रूप में जो मिलेगा वो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सारी घटनाएं जो होंगी वो आपकी तरंग रूप में। ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है प्रकाश किस नेचर का होता है, तो प्रकाश ये होता है वो डबल नेचर का होता है, दो नेचर रखता है, दोहरी प्रवृत्ति रखता है, एक कण प्रवृत्ति और दूसरी तरंग प्रवृत्ति। तरंग में आपका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण होगा, इसमें प्रकाश का वैद्युत प्रभाव होगा और कंपैक्टन प्रभाव होता है। अब देखो सीधी रेखा में कैसे चलता है ये हम यहाँ पर बताएं, तो देखो आपने 6th क्लास में प्रयोग किया होगा। क्या करते हैं 6th क्लास में प्रयोग में, यह छाया जो हमारे पास बनती है उसको भी आपने देखा होगा, छाया कैसे बनती है। तो देखो कोई भी हम एक, कोई भी क्या ले लें, एक गत्ता ले लें और उसमें एक होल कर दें, उसके पीछे एक क्या रखें, कोई भी पर्दा यानी प्लेट रख दें और इसके बीच में एक क्या रखें, हम यहाँ पर कोई भी कैंडल रख दें। तो जब प्रकाश इसमें से निकलता है तो यहाँ पर जाके क्या होता है, फोकस होता है, यानी पर्दे पर हमें दिखाई देता है सीधी रेखा में। यानी प्रकाश ना तो इधर होगा ना इधर होगा, यानी फैलेगा तो इस पूरे पे यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है जो प्रकाश है वो किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश का हमने अभी कहा था क्या क्या होता है, प्रकाश के बारे में हमने आपको अभी बताया कि प्रकाश जो डबल नेचर रख रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है। एक तो होता है परावर्तन, अभी हमने तुम्हें बताया क्या होगा, परावर्तन,
इसी के बाद इसी में क्या होता है, अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। और इसी में हमने बताया, इसी कर्ण प्रवृत्ति के द्वारा हमारे पास और क्या होता है, विवर्तन। क्या होता है, विवर्तन। इसी में हमने बताया क्या होता है, व्यतिकरण। क्या होता है, व्यतिकरण। इसी में हम क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण। तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे कि परावर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन कहाँ होता है, विवर्तन कहाँ होता है, व्यतिकरण कैसे होता है, और ध्रुवण की घटनाएं कैसे होती हैं। ठीक है, तो हमने कल भी एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट दिया था, तो उसमें हमने बताया था कि अपवर्तन किस घटना में होगा, ठीक है, और परावर्तन किस घटना में होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि परावर्तन क्या होगा, अपवर्तन क्या होगा। ठीक है।